ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं चलेगा ना। राम मंदिर पर जब देश की सर्वोच्च अदालत फैसला देती है तो उसके तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी सामने आकर कोर्ट के फैसले को लेकर क्या बातें कहते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। और आप वही अब कोर्ट का हवाला देकर अकबरुद्दीन ओवैसी के मामले में कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाए, तो वही बातें ज्ञानवापी पर भी तो लागू होती हैं। ज्ञानवापी पर भी निचली अदालत की ओर से अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसको शक की नजर से क्यों देखते हैं आप लोग? देखिए चित्रा जी, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। किस तरह से सुधांशु जी ने अभी मोहन भगवत की बात को ठुकरा दिया। मोहन भगवत ने क्या कहा कि हमको कोर्ट के कायदे का पालन करना चाहिए। अकबर ओवैसी को तेलंगाना की कोर्ट ने रिकॉर्डिंग एविडेंस करने के बाद, सारे पक्षों को सुनने के बाद बाइज्जत बरी किया, मगर ये नहीं मानते। तो यही तो हम लोग का बोलना है ना कि ये बोलते कुछ और है, दिल में कुछ और है, जहन में कुछ और है, ये करने वाले कुछ और है। हमको तो संशय, और हम तो भुगत चुके हैं ना। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक कर पिएगा। बाबरी के वक्त यही कहता, आज भी अगर कोर्ट के कानून को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट की हियरिंग के बाद भड़काऊ भाषण के मामले में कैसा मेहरबानी, तो क्या मोदी जी की मेहरबानी नहीं रहेगी? क्या मोदी जी की मेहरबानी को हम ऐसे माफ कर देंगे? मोदी जी की मेहरबानी नहीं हो सकती है क्या? सुनिए बात, तेलंगाना की सरकार, कोर्ट है, वहां पे कानून था, सबका एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, विटनेसेस आए, दोनों पक्ष को सुना गया, उसके बाद अकबर ओवैसी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मगर ये आज भी क्या बोल रहे हैं कि नहीं देखो, बोलने के बाद बरी कर दिए। ये कानून कायदा को अगर मानते चित्रा जी तो ये पार्लियामेंट के बनाए हुआ कानून, ये अपने सुधांशु जी तो राज्यसभा के मेंबर है, एमपी है, इनको खुद को पता है कि ज्ञानवापी का जिक्र उमा भारती ने पार्लियामेंट की चर्चा के दौरान किया था। मिनट से रिकॉर्ड है, निकाल के आप सुन सकते हो, देख सकते हो, मगर ये उसको नहीं मानते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बात का संज्ञान लिया और कहा कि संविधान का अटूट हिस्सा है, आप स्ट्रक्चर और कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते वहां पर। मगर फिर भी नहीं माना, सीधा गए, बोले नहीं सर्वे करेंगे, हम वहां पर ये मिल गया। आगे बढ़ाने का काम इनका हो गया। और जेपी नड्डा जैसे लोग कौन होते हैं? बाबरी में खत्म होने वाली थी ना बात। संवैधानिक पद पर विराजमान है ही नहीं। पीएमओ की ओर से मैसेज दिया जाए कि 1991 एक्ट के साथ खड़ा है देश, आएगा इस तरह का मैसेज? सुधांशु त्रिवेदी जी, अब जरा अकबरुद्दीन ओवैसी से बाहर निकलते हैं, आगे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, नहीं मैं एक और बात बता दूं, वारिस पठान साहब, वो ये मामला ज्ञानवापी की तरह कोर्ट में नहीं था कि दो पक्ष हो, श्री राम जन्मभूमि की तरह नहीं था दो पक्ष हो। आपके अकबरुद्दीन ओवैसी में जानते कौन दो पक्ष थे? एक तरफ थे अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम और दूसरी तरफ तेलंगाना की सरकार। अरे जब दोनों ही मिलकर एक हो गए तब तो क्या होना? अरे भाई साहब, ज्ञानवापी के अंदर तो आप लोगों ने तेलंगाना सरकार दिया, 5 याचिकाकर्ता हमारी जो हिंदू बहनें थी वो गई थी सुप्रीम कोर्ट इजाजत मांगने कि हमको परमिशन दी जाए, मगर आप तो सीधा आ गए मंदिर के अंदर, बाबा मिल गए करके। ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। सुधांशु जी, देखिए, हम एक बात ये कहना चाहते हैं, इनके साथ बहस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। चित्रा जी, वारिस पठान से एक बात पूछिए, आपके नेता सैयद अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी ये क्या मानते हैं, उनकी लीनियज भारत से है कि विदेश से? बोलिए, उसका सारी डिस्कशन का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। बताइए वो क्या मानते हैं? 65,000 साल पहले भारत शुरुआत भारत से है कि बाहर से? सवाल क्या, जवाब तो सुनो। 65,000 जवाब दीजिए, अभी जो स्पेसिफिक बात पूछी गई है वो जवाब दीजिएगा। हर तरह 65,000 साल का तो आपका इतिहास ही नहीं है भाई। तो कुरान में लिखा है कि 14,000 30,000 साल पहले दुनिया बनी, तो ये सब मत बोलिए आप, ये सब मत बोलिए। नहीं, अभी आपसे जो पूछा गया, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी कहां से मानते हैं सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए? देखिए, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये नहीं बोल पा रहे कि हम भारत के हैं, नहीं बोल पा रहे दुनिया में इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप तो विदेशी विचार के सीधे प्रतिनिधि सलाम के अंडर में है, हम सब उनकी वंशज है। ठीक है, हम सब उनकी वारिस पठान कह रहे हैं कि इस्लाम पहले आया दुनिया में। ठीक है, सुधांशु जी, ये हमारा मानना भी है, वारिस पठान, और आपको भी पता है ये बात। एक बार उनकी बात हो जाए, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा। प्लीज सुधांशु त्रिवेदी जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी मैं जाऊंगा। वो सवाल के तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं, अब देखिए, आपके दर्शकों के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यह कहने को तैयार नहीं है कि हम भारत के हैं, ये अपने को विदेशी मानते हैं और इसीलिए विदेशी आक्रांताओं के साथ खड़े होकर यहां पर भाषण देने को तैयार रहते हैं। नाम है पार्टी का मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता को समर्पित पार्टी। यही सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो ये कहती है, पढ़ा लिखा समझदार जो ये पार्टी ये कहती है कि भाई
अरे पढ़ा लिखा बोल रहा हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि नहीं, कौन होती है सुप्रीम कोर्ट टिकट तलाक के बारे में कानून बताने वाला? पार्लियामेंट कौन होती है? सीए पे पार्लियामेंट के कानून का विरोध करने वाले। आप कहते हैं 1991 के कानून की बात करो। बोलो पार्लियामेंट के पास किए गए सारे कानून को मानते हो कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। मैं तो आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, 65 साल पुरानी पार्लियामेंट से पारित कानून को मानते हैं कि नहीं? भारतीय सीए के खिलाफ आदिवासियों का ज्यादा अधिकार है। न्यायालय के निर्णय को मानते हैं तो श्री राम जन्मभूमि पे संविधानिक अधिकार खिलाफ क्यों थे? अगर मुझे एक काला कानून लगता है कि ब्लैक लॉ है, भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को बुलंद करूं। है केवल आग लगाने से वास्ता है। आपने माना सबरीमाला के जजमेंट को, नहीं माने ना आप लोग। और आपके ऊपर हमको अभी भी डाउट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हो एफिडेविट और जाके हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हो। क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं फडणवीस जी, क्रेडिट लेने को आ जाते हैं उद्धव ठाकरे। और अभी तो आपका भाजपा का जो प्रेसिडेंट है तेलंगाना का, उसने बोला है कि पूरे हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों को खोद दिया जाए। आप उसकी बात का समर्थन करते हो, हाँ या ना? या उसके खिलाफ आपकी सरकार क्या कार्रवाई करेगी, इसका भी जवाब दे दो। चलिए हमको सुधांशु जी जवाब दीजिए। वारिस पठान जी, आपने बाबरी मस्जिद शब्द बोला जबकि कोर्ट उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर रखता है, कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद के बारे में एक ही नेता ने एलानिया कहा था कि अगर हमारे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात पे गर्व है कि हमने हमारे सैनिकों ने किया। वो थे बाला साहब ठाकरे जी। अरे औकात है तो मुंबई में जाके बोलो बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ, औकात है तो बोलिए।